हेलो स्टूडेंट्स, एक के मैथ्स मास्टर में आपका स्वागत है। अगर आप क्लास 10th के मैथ को शुरू से और आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस चैनल पर हम पूरे सिलेबस को कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे ताकि आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकें। यदि आप इस चैनल पर शुरू से अंत तक जुड़े रहेंगे तो मैथ्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी और बोर्ड एग्जाम में आप 60 प्लस मार्क्स आसानी से ला सकेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का मैथ्स का अध्याय नंबर 1, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो रियल नंबर्स को जानने से पहले आप ये जानिए कि नंबर्स क्या होते हैं, संख्याएं क्या होती हैं। तो जिनका प्रयोग हम गिनती करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, अब गिनती करते हैं तो ऐसे मौखिक रूप से अगर गिनती कर लेते हैं तो ठीक है, 1 2 3 ऐसे कर लिए, लेकिन इसको दर्शाने के लिए, लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 ऐसे करके, तो इन्हीं को संख्याएं कहा जाता है। तो गिनती करने के लिए जिन चिन्हों का, संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें संख्याएं कहते हैं। अब देखिए, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं इन सभी को मिलाकर वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। तो एक एक टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनती करने के लिए या फिर गणना करने के लिए कर सकते हैं। वे संख्याएं जिनका प्रयोग गिनती करने के लिए अथवा गणना करने के लिए किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। मतलब कि किसी चीज को गिनने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज अगर गिनना हो, कोई वस्तु गिननी हो तो 1 से शुरू करेंगे, जाहिर सी बात है। तो 1 2 3 ऐसे करके 1 2 3। तो इन्हीं को जिनका प्रयोग हम गिनती करने के लिए करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और ये प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती हैं और 1 से प्रारंभ होकर ये अनंत तक जाती है। उसी तरह देखेंगे तो ये जो है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या है? तो पूर्ण संख्याएं वे हैं, प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, देख रहे होंगे आप। देखिए ये जो है नंबर 1 से प्रारंभ हो रहे हैं, ये शून्य से प्रारंभ हो रहे हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो उसे ही क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं कहेंगे। प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं, जबकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं और ये भी अनंत तक जाती है। अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या को जान लेते हैं। तो वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में व्यक्त की जाती हैं, लिखी जाती हैं, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती हैं जहाँ Q 0 के बराबर न हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। फिर से इसको सुनेंगे परिमेय संख्या को। वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती हैं परंतु Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसी को कहते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं हो गई। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं देखिए, जैसे जो कर्णी में संख्याएं होती हैं और वो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं तो ये अपरिमेय होती हैं। कर्णी में 3 हो गया, कर्णी में 2 हो गया, कर्णी में 5 हो गया, और उसके बाद एक पाई हो गया। और जो पाई होता है, पाई का मान इस तरह तो 22/7 होता है, लेकिन एक्चुअल मान 22/7 नहीं होता है, तो ये अपरिमेय में आता है। और 22/7 जो होगा ये परिमेय होगा, लेकिन ये पाई जो होगा अपरिमेय। उसके बाद देखिए, अगर इसका मान निकालते हैं हम लोग, कर्णी में 2 का मान लीजिए, मान निकालते हैं तो क्या आता है? 1.414 और पता नहीं आगे आता रहेगा अभी। ठीक है, तो आगे आता रहेगा। तो इसको भी ऐसे संख्याएं जो होती हैं इनको कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। अब आप देखिए कि सम संख्याएं किसे कहते हैं? सम संख्याएं तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं,
वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे करके ये भी अनंत तक जाती हैं और ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। उसके बाद विषम संख्याएं। विषम संख्याएं किसे कहते हैं? तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। ये 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे करके जो विषम संख्याएं होती हैं। तो विषम संख्या भी हो गई। अब भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाती है, विभाजित हो जाती है, तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। तो इसको परिभाषित ऐसे करेंगे कि वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9 देखेंगे तो 3 से भी विभाजित हो जाएगा, 9 स्वयं से भी, 1 से भी 10, ऐसे करके 12, 14 ऐसे भाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं, अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर कहते हैं और भाज्य संख्याओं को कंपोजिट नंबर कहते हैं। इंग्लिश भी देखना चाहेंगे तो देख लेंगे। विषम संख्याओं को ऑड नंबर कहते हैं, सम को इवन कहते हैं। तो देखिए अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? प्राइम नंबर। तो वे संख्याएं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ये संख्याएं वे होती हैं जो केवल स्वयं से कटेंगी या फिर 1 से कटेंगी, उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जिनका प्रयोग गिनती करने के लिए, गणना करने के लिए किया जाता है, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो 1 से प्रारंभ होती हैं, अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं, लेकिन q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं करणी में ऐसे जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं और करणी में होती हैं, पाई और ये सब संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। मतलब कि जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं, ऑड नंबर्स कहते हैं। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर्स वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। और वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो इन सभी को मिलाकर वास्तविक संख्याएं कहते हैं। आगे और देख लीजिए, ये है वास्तविक संख्याएं। ये जो है वास्तविक संख्या, थोड़ा बढ़ा देते हैं, देख लीजिए। ये वास्तविक संख्याएं हैं। ये वास्तविक संख्या, ये एग्जांपल्स है। वास्तविक संख्याएं एक हो गई, वास्तविक संख्या में एक परिमेय और एक अपरिमेय। अपरिमेय को भी 2 भाग में विभाजित किया गया। परिमेय का एग्जांपल हो गया, ये अपरिमेय का। परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं और भिन्न संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। परिमेय संख्याएं जो होती हैं, देखिए पहले वास्तविक संख्याएं, ये एग्जांपल हो गया। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय 2 प्रकार की होती हैं। और उसके बाद परिमेय को फिर पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय होती हैं और भिन्न संख्याएं भी। और पूर्णांक में धन पूर्णांक होता है, ऋण पूर्णांक होता है और शून्य पूर्णांक। ये धन पूर्णांक हो गया, शून्य पूर्णांक और ऋण पूर्णांक संख्याएं। देख लीजिए, ये जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याएं। अपरिमेय में पूर्णांक, भिन्न, धन पूर्णांक, जो पूर्णांक संख्या है धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। आगे आ जाइए। तो ये सब जो आप देख रहे थे, ये सब बेसिक
जो चैप्टर में दिया हुआ है बेसिक चीज़ उसको हमने बताया। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसके लिए आपको फार्मूला पहले लिखा देते हैं, उसके बाद अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चंस को एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और बोर्ड में पूछे गए एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। सब एग्जाम्पल्स सॉल्व किया जाएगा और बताया जाएगा किस सन में आया था, किस वर्ष ये आया था बोर्ड के एग्जाम में। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक फार्मूला याद रखना है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर। अगर दो संख्याएं हैं तो दो संख्याओं का गुणनफल होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फार्मूला हो जाएगा आपका, ये देखेंगे तो ये फार्मूला है। उसके बाद अगर कोई भी दो संख्या है, मान लीजिए अगर 4 और 6 दो संख्या है, 4 और 6 का अगर एलसीएम निकालेंगे 4 6 का तो क्या आ जाएगा, 4 6 का निकालिए, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 और 3, फिर 3 से कटा देंगे, कट जाएगा। ठीक, 2 दूनी के 4 तिहाई 12। अगर इसका एलसीएम देखेंगे, अभी आगे हम लोग बढ़िया से अच्छे से पढ़ेंगे, आप अभी तक बस इतना समझिए। अब आपको ये दिखा रहे हैं हम कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा होता है। तो 2 इंटू 3 मतलब कि 2 दूनी के 4 थे 12। उसके बाद एचसीएफ यदि देखा जाए इसका, तो एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ करेंगे तो एचसीएफ हो जाएगा, दोनों संख्या किससे कट रही हैं, 2 से कट रही हैं दोनों, तो इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। अब एचसीएफ को भी अच्छे से बताएंगे, पहले आप इतना याद रखिए। देखिए, अब ये देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल 4 6 24 और 12 दूनी के 24। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब देखिए, इन्हीं से कई फार्मूले निकलेंगे। देखिए, आपको फार्मूले निकालते हैं। अब देखिए, ये जो है, अगर इसी से पहली संख्या बराबर पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे में दूसरी संख्या, ये हो गया। अगर दूसरी संख्या बराबर पूछेगा तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे में पहली संख्या, ये फार्मूला हो गया। उसके बाद आगे चलिए, देखिए उसी से निकल रहा है सब, इसको हम सोल्व कराएंगे अच्छे से, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अगर एलसीएम बराबर निकालना हो तो एलसीएम बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में एचसीएफ। ये हो गया एक फार्मूला। इन सब का आगे प्रयोग होने वाला है इसलिए लिखवा रहे हैं। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में एलसीएम। ये फार्मूले हैं, इनका प्रयोग हम लोग अगले क्लास में करने वाले हैं अच्छे से। तो देखिए, आज का जो क्लास था केवल कंसेप्ट पर आधारित था, पूरा कंसेप्ट हमने बता दिया एकदम अच्छे से, और वास्तविक संख्याएं क्या है सब हम लोगों ने देखा। तो अगर आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये केवल मैथ्स का क्लास चलेगा इस पर, इस चैनल पर केवल क्लास 10th का वो भी और मैथ्स का बस चलेगा। तो स्पेशल क्लास 10th के मैथ्स के लिए है ये, और आप इस पर जुड़ें। अगर वीडियो पसंद आया हो, क्लास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।